हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल NHS स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस। तो चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस, जिसमें पहला पॉइंट है कॉमन वैल्यूज़। यू एंड योर फैमिली आर लाइकली टू शेयर द सेम मेथड्स एंड बिलीव ऑन हाउ थिंग्स शुड बी डन। दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा सेंस पर्पस एंड प्राइड एंड कॉम्पिटिटिव एज फॉर योर बिजनेस। कहने का मतलब ये है, जब एक फैमिली बिजनेस होता है तो ज़्यादातर सबके सेम सेम सारी सेम, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबकी सेम सोच होती है, सबकी सेम राय होती है, सबका सही मानना होता है और सबका मतलब एक ही देखने का नज़रिया होता है। तो सबके मतलब क्या होता है, एक कॉमन वैल्यूज़ जनरेट हो जाते हैं और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एज भी ख़त्म हो जाती है आपस में, और हम दूसरों से भी, दूसरे अदर बिजनेस से भी कंपटीशन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। बिल्डिंग अ लास्टिंग फैमिली एंटरप्राइज means you are more likely to put in the extra hours and effort need to make it success. Your family is more likely to understand that you need to take a more flexible approach to working. कहने का मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस का एक ये फ़ायदा है कि जो एक फैमिली बिजनेस होता है उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम डाल सकते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो उसमें कोई मतलब बाहर के लोग नहीं है, सारे हमारे घर के ही परिवार के हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सब अपने घर के परिवार के ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फैमिली उस सिचुएशन को, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती है, कभी कभार सही भी होती है, तो उस सिचुएशन को फैमिली अच्छे से समझती है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रही है उस बिज़नेस में। तो उससे क्या होता है, एक तो बिज़नेस फ्लेक्सिबल हो जाता है और हम किसी को भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी डील हमारी वेस्ट नहीं होगी, कोई भी डील हमारे से हाथ से जाएगी नहीं और हम आसानी से अपना बिजनेस कर पाएंगे। तीसरा है लॉयल्टी। स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड्स मीन यू एंड फैमिली आर लाइकली टू स्टिक टुगेदर इन हार्ड टाइम्स। कहने का मतलब ये है, जब एक फैमिली बिजनेस होता है उसमें सारे घर के ही सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमें लॉयल्टी मिलती है, कि मतलब हमारे घर के ही बंदे हैं तो वो वफ़ादारी निभाते हैं आपस में। वो आपस में एक दूसरे का मतलब आपस में वो बिज़नेस जो करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर एक बिज़नेस में ईमानदारी नहीं होती है तो इस बिज़नेस वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो एक लॉयल्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस देता है फैमिली बिज़नेस को। स्टेबिलिटी। जब एक परिवार का बिज़नेस का फैमिली बिज़नेस का एक और फ़ायदा ये भी है कि वो स्टेबल रहता है, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स ही बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके टिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ग्रोथ करने के, डेवलपमेंट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबकी सहयोग से, सबकी यून कहते हैं ना, यूनिटी इज़ अ पावर। तो तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबल बना रहता है सबके सहयोग से, सबके दिमाग से, क्योंकि पूरे परिवार का दिमाग चलता है उसमें। एक जने का दिमाग नहीं होता, पूरे परिवार का दिमाग होता है, पूरे परिवार के एफर्ट्स होते हैं। तो उसी की वजह से बिज़नेस स्टेबल भी बना रहता है और हमारा बिज़नेस ग्रो भी करता है और सक्सेस भी होता है। डिक्रीज कॉस्ट। Family members may be more willing to make financial sacrifices for the sake of for the business. For example, accepting lower pay than you would get elsewhere to help the business in long term, or differing wages during a cash flow crisis. You need to employer liability insurance if you only employ close family members. कहने का मतलब ये है कि जब एक बिज़नेस में, एक फैमिली बिज़नेस जो होता है उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, मतलब बहुत कम आती है, ज़्यादा नहीं आती है। क्योंकि जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो उनको सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा मतलब एक तो बिज़नेस पे ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि सारा घर घर के परिवार लोग ही उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल डालते हैं। और दूसरा ये है कि उन फैमिली मेम्बर्स को हमें पे नहीं करना पड़ता, ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते उनको, सिर्फ हम उनसे उनका सहयोग भी मिलता है और वो काम भी करते हैं और उनको
पैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है और ये एक एडवांटेजेस हैं फैमिली बिजनेस का। डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस देखते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है, जो एक फैमिली बिजनेस होता है, जैसे हम सबको पता है कि एक फैमिली बिजनेस में कोई भी बाहर का आदमी नहीं लाना चाहता, सब अपने घर के ही लोग लगाना चाहते हैं। कोई भी बाहर से एम्प्लॉयज़ कोई भी बाहर से एम्प्लॉयज़ नहीं लगाना चाहता। सब सोचते हैं कि हम हमारे घर परिवार के ही लोग मतलब बिजनेस में लगे रहें। तो इससे क्या होता है, जो अनस्किल्ड पीपल होते हैं, जो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो भी आ जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अगर हम अपने ही घर वालों को लगाए जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ स्किल्स हो जाते हैं। मतलब उनके पास कोई स्किल्स तो होता नहीं है और वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो इस वजह से फैमिली बिजनेस को बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे कोई घर में हर कोई मेंबर होशियार नहीं होता, हर कोई मेंबर इंटेलिजेंट नहीं होता। कोई कोई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मतलब समझ कम होती है और होशियार कम होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब उनको हम बिज़नेस में लेके आते हैं तो स्किल्स उनके पास होते नहीं है, एक्सपीरियंस उनके पास होते नहीं है। तो इससे बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फैमिली कन्फ्लिक्ट, फैमिली बिजनेस में ये होता है कि फैमिली कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद, मतलब असहमति, मतलब आपसी झगड़े। क्योंकि जब एक फैमिली बिजनेस होता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जब एक साथ एक छत के नीचे सब काम कर रहे हैं, सारे मेंबर्स फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है, मतभेद बढ़ने लग जाते हैं। मतभेद बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, पैसों को लेकर हो सकते हैं, प्रॉफिट को लेकर हो सकते हैं, वर्क लोड को लेकर हो सकते हैं। कि मतलब मेरे पे इतना काम है, उस मेंबर पे काम इतना कम है, मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, उसके पास कम आ रहा है। तो ये सब की वजह से क्या होता है, फैमिली कन्फ्लिक्ट होता है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तीसरा है फेवरेटिज्म। कैन यू बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रमोटिंग स्टाफ एंड ओनली प्रमोट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब वेदर आर a relative or not? It is important to make business decision for business reason rather than personal ones. कहने का मतलब ये है कि फेवरेटिज्म का मतलब ये है कि जो जो हमारा बिजनेस होता है उसमें हमेशा हमें बिजनेस के मोटिव से ही डिसीजन लेना चाहिए, घर के मोटिव से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो फैमिली बिजनेस होता है ना, उसमें सब बिजनेस के मोटिव से नहीं सोचते हैं, सब अपने फ़ायदे के मोटिव से सोचते हैं और गलत डिसीज़न वो अपना बताते हैं और गलत डिसीजन ही तय कर देते हैं। क्योंकि सब फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए करें, दूसरा फैमिली मेम्बर सोचेगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए ये डिसीज़न ले लें। तो उससे क्या होता है, एक फेवरेटिज़्म बन जाता है कि गलत फैसले फैमिलीज़ के द्वारा ले लिए जाते हैं और फैमिली बिजनेस उससे ख़राब हो सकता है। सक्सेशन प्लानिंग। Many family business owners may find it difficult to decide who will be in charge of the business. कहने का मतलब ये है कि फैमिली बिजनेस में प्लानिंग का भी बहुत रोल ख़राब हो जाता है। क्योंकि फैमिली ही सारी प्लानिंग करती है, तो उससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसको इंचार्ज बनाए, किसको इंचार्ज ना बनाए, क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्लानिंग नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते हैं एक तो फैमिली बिजनेस में, और ऊपर से ये है कि अगर एक को इंचार्ज बना दिया जाता है तो दूसरा फिर टांग अड़ाना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, एक तो बिज़नेस में फैमिली बिज़नेस में प्लानिंग अच्छी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिज़नेस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।